नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर। आज एक बार फिर आपके साथ। पिछले दिनों शिलांग में हुई हनीमून दंपत्ति के साथ घटना ने पूरे दिलो दिमाग को झकझोर कर रख दिया। और न सिर्फ मेरे दिमाग को बल्कि हिंदुस्तान का हर बुद्धिजीवी, हर विचारक, हर माता पिता इस बात को लेकर चिंता में है कि उसके बच्चों को आखिर हो क्या गया है। इंदौर का एक दंपत्ति अपना हनीमून मनाने शिलांग जाता है। वहां पर उस हस्बैंड के साथ जो कुछ होता है वो आप मीडिया और अखबारों में पूरी तरह से पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन उस सोनम को क्या हुआ, जिसके हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी पूरी तरह से, और उसने अपने पति के साथ इस घटना को अंजाम दे दिया। इस घटना के बाद से पूरे सोशल मीडिया में यह खबर वायरल हो रही है कि लड़कियों पर अब भरोसा कैसे करें। मजाक में तो लोग यहां तक कह रहे हैं कि अब शादी करने के पहले अखबार में एक विज्ञप्ति निकालनी होगी कि हम लोग आपस में शादी करने जा रहे हैं। अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वो 15 दिनों के अंदर अंदर प्रस्तुत कर दे। हालांकि ये सब बातें मजाक की है, लेकिन कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर हमारे देश की तरुणाई को ये क्या हो चला है। ये घटना पहली बार हुई है, ऐसा नहीं है, इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है जब पत्नियों ने अपने पति की बड़े निर्मम तरीके से हत्या कर दी, और वो भी शादी के 1 महीने के अंदर अंदर ही। ये घटना बहुत ही विचारणीय है और इसी पर विचार करना है हमें आज। इस घटना के बाद से न सिर्फ सोनम बल्कि संपूर्ण स्त्री जाति पर भी अविश्वास की बातें लोग करने लगे हैं। हमें इस बात पर बहुत ही शांतिपूर्वक, गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या इस घटना के लिए सोनम जिम्मेदार है? क्या इस घटना के लिए सोनम के माता पिता जिम्मेदार हैं? या ये समाज, ये हमारा सिस्टम जिम्मेदार है जो कहीं ना कहीं लड़कियों को इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर कर देता है? क्या उन्हें दी जा रही अनावश्यक छूट जिम्मेदार है? ये सब बातें, हर सारे प्रश्न सबके दिमाग में इस समय तेजी से घूम रहे हैं। आज इसी विषय पर हमने बात की नई दिल्ली की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर खुशी नागर से। डॉक्टर खुशी नागर बहुत ही यंग और एनर्जेटिक है। आइए जानते हैं वो इस विषय पर क्या कहती है, क्योंकि इस विषय पर पूरा देश इस समय अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहा है। आइए सुनते हैं डॉक्टर खुशी क्या कहती है। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में मैं इसे केवल एक क्राइम नहीं बल्कि उस मानसिक स्थिति का नतीजा मानती हूँ जो अक्सर लोगों को दिखती नहीं है। कभी कभी शादी परिवार या समाज के दबाव में होती है, और अगर व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार नहीं होता तो भीतर एक असहमति और बेचैनी जन्म ले लेती है। यदि पहले से किसी और से जुड़ाव हो या आज़ादी छिनती महसूस हो तो सामने वाला जीवन साथी को भी एक रुकावट की तरह देखने लगता है। इस केस में जो सबसे चिंताजनक बात है वो है भावनात्मक दूरी, एम्पैथी की कमी और एक अपराध को सही ठहराने वाली सोच। और यहाँ मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, ये सिर्फ महिला या पुरुष का सवाल नहीं है। ऐसी मानसिक स्थिति किसी भी जेंडर में हो सकती है, और इसमें हमारे पेरेंट्स का इतना रोल नहीं होता। जब किसी को लगने लगता है कि उनकी आज़ादी उनसे छीनी जा रही है या उनका कंट्रोल उनसे छीना जा रहा है तो वो अपनी भावनाएं कभी कभी दबाते हैं और ऐसे कट्टर निर्णय ले सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हर रिश्ते में सहमति, संवाद और मानसिक स्थिरता हो, ताकि कोई भी इंसान खुद को इतना अकेला या बंद महसूस ना करे कि उसे हिंसा ही एकमात्र रास्ता लगे। थैंक यू। धन्यवाद खुशी जी। तो ये थी डॉक्टर खुशी हमारे साथ, जिन्होंने इस घटना में माता पिता को इस रोल से अलग किया है। लेकिन हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इस समय सोनम और राजा के संबंधों के बारे में बात कर रहा है। फिलहाल ये बहुत ही चिंता का विषय हुआ है, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपसे कहा था। हम सबको, समाज के बुद्धिजीवियों को, विचारकों को इस बात पर विचार करना होगा अब इस समस्या से कैसे निपटा जाए। हम कैसे अपनी इस आने वाली पीढ़ी को संस्कार दें, कैसे उनको समझाएं कि इस तरह की हरकतें ना हो। पुनः आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।